हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम एक और शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ यहाँ पर प्रेजेंट है, जहाँ पर हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन मोर शॉर्ट क्वेश्चन। हमने लास्ट वीडियो में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखा था, जो कि आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किस पे बेस्ड था? नर्व्स इक्वेशन पे बेस्ड था। बट यहाँ जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो एज एन ऑल्टरनेट पूछा जाता है। अगर नर्व्स इक्वेशन से आपका न्यूमेरिकल नहीं आता है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि कॉलरॉश लॉ से आपका क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कॉलरॉश लॉ भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, यहाँ से सीधा डेटाबेस क्वेश्चन आता है। आपको डेटा गिवन होता है, आपको फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी होती है और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। तो लेट्स सी द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का पैटर्न सेम होता है, सिर्फ डेटा एंट्री चेंज हो जाती है और ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है। बस डेटा चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ एसिटिक एसिड गिवन है एज एन इलेक्ट्रोलाइट, वहाँ पे वो कोई डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट आपको दे देंगे। ठीक है, बाकी इस टाइप का ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन सेज द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोल पर लीटर सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज 4.95 × 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखो यहाँ पे दो डेटा गिवन है। पहली चीज़ कि आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड का। कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में है, मतलब आपको मोलारिटी गिवन है 0.001 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको कंडक्टिविटी गिवन है, दैट इज 4.95 × 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी बोले तो कैपएम आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब आपको अल्फा कैलकुलेट करना है। तो सबको पता है मोलर कंडक्टिविटी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है? कैपएम इज इक्वल्स टू के इंटू 1000/m। ठीक है, कंडक्टिविटी का वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, मोलारिटी का वैल्यू गिवन है, तो मोलर कंडक्टिविटी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4.95 × 10⁻⁵ इंटू इस 10,000 को मैं 10⁻³ लिख सकती हूँ। ठीक है, डिवाइड में हम क्या रखेंगे? मोलारिटी का वैल्यू दैट इज 0.001। जब ये डेसिमल आप हटाओगे तो ऊपर आ जाएगा 10⁻³। तो अब आप खुद देखो, -5 + 6 तो कितना होगा? +1 ही बचेगा। तो यहाँ होगा 4.95 × 10, तो जो वैल्यू निकल कर आएगी दैट विल बी 49.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, आपकी मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपकी आ गई मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू। अब नेक्स्ट बच्चों आपको क्या देखना है? आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम कैपएम नॉट से डिटरमाइन करते हैं। अब आपके पास मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू तो हमने यहाँ से निकाल लिया। देखो कैपएम का वैल्यू आ गया ना 49.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब हमें निकालना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू। तो देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू डायरेक्टली आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में, बट आपको इंडिविजुअल कैटायन और एनाइन का क्या गिवन है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और उन सबके सम का ही क्या होता है? जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आता है वो ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइट का आता है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कैपएम नॉट। किसके लिए निकाल रहे हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट है CH3COOH, तो इसके इंडिविजुअल कैटायन एनाइन का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम होगा वही उस इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो निकालेंगे, पहले कैटायन को ऐड कर दो, फिर एनाइन को। अब यहाँ पे क्या करोगे? वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है आपके पास। कैटायन मतलब H+ के रिस्पेक्ट में वैल्यू गिवन है 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, प्लस एसीटेट आयन के रिस्पेक्ट में गिवन है मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू दैट इज 40.9। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू कितना निकल कर आता है? 9 + 6, पॉइंट यहाँ लगा देंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 कैरिंग, तो ये 9। 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर
मोल इनवर्स। अब आपको सिंपल क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो कैपेम नॉट आ गया, कैपेम आ गया, बस डिवाइड ही करनी है वैल्यूज़, तो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल्स टू कैपेम अपॉन कैपेम नॉट, वैल्यूज़ पुट करो। कैपेम का वैल्यू है 49.5, ठीक है, और इसका वैल्यू है 390.5। दोनों की जो यूनिट्स हैं वो सेम है, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो ये डेसिमल हटाओ, ये डेसिमल हटाओ, कुछ आपके पास जो वैल्यू निकल कर आएगा वो कितना आता है, 0.126 के अराउंड आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू निकल कर आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको बस डायरेक्ट फॉर्मूला याद होने चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला क्या यूज़ किया था, वी हैव यूज्ड कैपेम मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है K × 1000/m। एक हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का यूज़ किया है फॉर्मूला, दैट इज कैपेम अपॉन कैपेम नॉट, मतलब मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और यहाँ पे ये कॉल-रॉश लॉ का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आपको अगर सिर्फ फॉर्मूला याद है तो एज सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आता। यह आपके CBSE बोर्ड का ही क्वेश्चन है, 2020 या 19 का क्वेश्चन है, और इस टाइप का आप क्वेश्चन आपको कई बारी देखने को मिलेगा फ्रॉम कॉल-रॉश लॉ, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नर्स्ट इक्वेशन और कॉल-रॉश लॉ दो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी फॉर्मूलाज डिराइविंग हमारे पास क्या है, लॉज हैं, जिससे हमें क्या मिल रहा है, ऐसा फॉर्मूला मिल जाता है जिससे हमारे बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो नर्स्ट इक्वेशन याद होनी चाहिए, कॉल-रॉश लॉ का फॉर्मूला याद होना चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी का एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, ठीक है। तो इन सारे फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हो, आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आप वो सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम वन मोर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।